नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा विधानसभा के ये मुरहो गांव में पहुंचे हैं। यह मुरहो गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये बीपी मंडल की पैतृक गांव है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं, चुनाव सरगर्मी तेज है। यहाँ पे हम कुछ युवाओं से बात करेंगे। आज छठ का शाम का जब अरग का दिन है, यहीं पे हम पहुंचे हैं। देखिए युवा साथी है। इस बार विधानसभा चुनाव है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में युवा किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किन के साथ जाएंगे और मधेपुरा के किंग मेकर कौन होंगे, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ युवा साथी है। इस बार इन लोग का मुद्दा क्या रहेगा और किन विकल्प के साथ ये लोग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए जा रहे हैं और इस बार मधेपुरा का किंग मेकर कौन होंगे, हम उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे युवा साथी है। पहले हम युवा से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? देखिए, मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम लोग मुरहो घर पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में। अच्छा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, वोट कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से वोट करेंगे। वोट किन मुद्दों के साथ कीजिएगा? देखिए, हमारा मुद्दा है कि रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, मेरा यही मुद्दा है। देखिए, आज बिहार की दुर्दशा क्या है। यह मधेपुरा विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं। यह हाई स्कूल देख रहे हैं, यह हाई स्कूल देखिए, इधर इधर दिखाइए आप। इसके बगल में फील्ड है, इसके बगल में फील्ड है। विधायक जी जब पहली बार हमारे यहाँ आए थे तो बोले थे इसको जो है पार्क बनाएंगे, पार्क। अच्छा, 15 वर्षों में जाके देखिए कितना बड़ा पार्क बना है विधायक जी का। ये पीएससी है मुरहो का। विधायक जी जब मंत्री बने थे ये पीएससी उठा के ले जाना चाह रहे थे अपने गांव तरफ। अच्छा, ये विधायक जी का विकास है। क्या इस बार मधेपुरा में किसको देखना चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, इस बार मुद्दे के साथ वोट होगा। जनमत से मैं आपको कह रहा हूं, जनमत से बड़ा कोई पार्टी नहीं होता है और कोई पार्टी से बड़ा कोई दल, कोई व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए जनमत का प्रत्याशी है प्रणब प्रकाश और एक सुर में प्रणब प्रकाश ही जीतेगा और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा। यानी निर्दलीय के साथ आप लोग हैं? निर्दलीय के साथ नहीं है, जनता के प्रत्याशी हैं। आप लोग निर्दलीय लगाते हैं, जनता के प्रत्याशी। प्रणब प्रकाश खुद नॉमिनेशन नहीं दिया है, जनता हाथ पकड़ के खींच के उसको अनुमंडल ले गया नॉमिनेशन दिलाने के लिए। यह बात आपको जानकारी नहीं है क्या? अब पता कर लीजिए, मधेपुरा में जितना विधायक जी के नॉमिनेशन में भीड़ नहीं था, उससे 3 गुना भीड़ बिना बुलाए हुए भीड़ प्रणब प्रकाश के नॉमिनेशन में था। तो क्या लगता है इस बार प्रणब प्रकाश जी यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मधेपुरा एक नया इतिहास बनाएगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग हैं और प्रणब प्रकाश भी उसी पक्ष में है। चुनाव जीत के जाएंगे मधेपुरा विधानसभा से, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जब बिहार में किसको देखना चाहते हैं? बिहार इंडिया गठबंधन सरकार बनना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और उनकी सरकार बनना चाहते हैं हम लोग। देखिए युवा साथियां और सब, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवचरण सर हुआ। अच्छा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, किसके साथ है आप लोग? हम लोग प्रणब भैया के साथ हैं। सभी युवा वर्ग का जितने भी है सब प्रणब भैया को चाहते हैं। प्रणब भैया को हम लोग नॉमिनेशन दिलवाए हैं जबरदस्ती, वह देना नहीं चाहते थे। यहाँ कई उम्मीदवार है, जदयू से भी है, राजद से शेखर जी है, जनसुराज से शशि यादव है और जनशक्ति से संजय यादव है। कई ऐसे उम्मीदवार है, सिर्फ प्रणब ही क्यों चाहते हैं? प्रणब को इसलिए हम लोग चाहते हैं क्योंकि वह जमीनी नेता है। अभी वर्तमान में जो विधायक जी है वह जीत के गए हैं, तो कभी क्या कहते हैं मुरहो की ऐतिहासिक धरती पे नहीं आया है। मुरहो बीपी मंडल की धरती यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। यहाँ क्या कहते हैं बहुत सारे वादे करके गए हैं, किसी भी वादे पे वो काम नहीं आया है। फिर इस बार चुनाव है तो कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? हम लोग जवाब देंगे, अपना वोट देकर प्रणब भैया को जिताएंगे। अच्छा, आप लोग जो आपके चाहते उम्मीदवार है उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, सब युवा लोग कर रहे हैं। देखिए और सब साथी हम बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? बबलू यादव। बबलू यादव। इस बार मधेपुरा विधानसभा की जनता और मुरहो की जनता किसके साथ? हम लोग तो सीधा प्रणब प्रकाश, किसी को नहीं जानते। प्रणब प्रकाश किसी को नहीं जानते। ये कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, क्या ये किला खत्म होगा? एकदम शेखर को यहाँ से हटा देना है, यानी शेखर को हटा करके प्रणब को लाना है। प्रणब को लाना है। यहाँ जदयू से कविता कुमारी शाह है, नहीं किसी को, सिर्फ प्रणब प्रकाश, शशि है, सिर्फ प्रणब प्रकाश, किसी को नहीं जानते हैं। यानी कोई दिखाई नहीं देता है। कोई दिखाई नहीं देता। क्यों इतना नाराजगी क्यों है? सिर्फ वर्तमान विधायक हमको सिर्फ शेखर से, उसके अलावा जो भी है इंडिया गठबंधन का, तो प्रणब प्रकाश भी जीतेगा तो जाएगा उसी के। अच्छा, हाँ, तो कोई सिर्फ प्रणब प्रकाश हम लोग को चाहिए। शेखर जी से नाराजगी क्यों है? सिर्फ हम शेखर से नाराजगी है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई है उससे हमको कोई नाराजगी नहीं। यानी शेखर जी से व्यक्तिगत नाराजगी है। देखिए कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक जी है उससे नाराजगी है। युवा साथी क्या कहेंगे भैया? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, हाँ, प्रणब प्रकाश चाहिए और दुनिया में कोई नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए। यानी मुरहो में भी प्रणब प्रकाश चाहिए जी, एकदम सही बात है।
ये बीपी मंडल की धरती है मुरहो। हमको प्रणव प्रकाश चाहिए, और कोई शेखर हो चाहे कोई भी नेता हो, हमको नहीं चाहिए, वही चाहिए। यानी प्रणव प्रकाश एकदम नाराजगी क्यों है? इसलिए कि जो 15 साल विधायक रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब उसको जिताएंगे तो वो जो है मतलब क्या करेगा? वो तो करे बहुत काम किया कुछ है, नहीं किया है, यहाँ से पटना तक कुछ हॉस्पिटल भी में, नहीं किया है। स्कूल पटना में कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ अपना गांव में कुछ नहीं किया तो अगला में फर्जी क्या? समाजवाद और सही समाजवाद का परिचय मधेपुरा देगा, इस बात को याद रखिए। विधायक जी के पास जब जनता जाते हैं ना, तो वह बोलते हैं कि मेरा वीडियो नहीं सुनता है, सीओ नहीं सुनता है, थाना नहीं सुनता है, प्रशासन नहीं सुनता है। ऐसे विधायक क्या करेंगे हम लोग बनाकर? सौरभ जी जब आप 15 वर्षों में नहीं सुना तो अब क्या 5 वर्ष में विधायक को सुन लेगा क्या? इसलिए जनता इस बार बंद बना चुकी है कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मा विधायक को मधेपुरा से हटाना है और सही समाजवाद को स्थापित करना है मधेपुरा में। जीवन भर इन्होंने फर्जी समाजवाद का चोला ओढ़ के रखा है। अब 15 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल चालू नहीं करवा पाया, आज तक कैंटीन चालू नहीं करवा पाया। क्या बात करते हैं सर आप? अब जाके देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। यही विधायक जी का स्टेटमेंट था, यही विधायक जी का स्टेटमेंट था कि बिहार में साइंस का विद्यार्थी नहीं है, बिहार में मैथमेटिक्स का विद्यार्थी नहीं है। आप कहाँ इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं? आप मंत्री रहे, आपका हो सकता है आपका बेटा इंग्लैंड में पढ़ा होगा, लेकिन हम गरीब लोग, किसान और मजदूर के बेटे हैं, हमको यहीं पढ़ना है, इसी विद्यालय में पढ़ना है। आप सभी हाई स्कूल के अध्यक्ष हैं, स्थिति क्यों खराब है? 15 साल में कौन जिम्मेदार है? आप अगर जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? अध्यक्ष आप हैं, विधायक आप हैं। इसलिए ऐसे फर्जी विधायक को मधेपुरा से हटाना है। ये जनमत की बात चलेगी, किसी पटना और दिल्ली के लोग मधेपुरा का नेता तय नहीं करेगा, मधेपुरा की जनता मधेपुरा का नेता तय करेगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ के जो वर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है, उनसे लोग नाराज है। कहीं ना कहीं इन लोग का एक ही मुद्दा है कि ये फर्जी वाला विधायक हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो 15 साल में कार्य किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। युवा साथी है, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मन्नू कुमार है। अच्छा, इस बार वोट कीजिएगा ना? हम तो एक बार हाँ कर चुके हैं ये दूसरा बार है। हाँ दूसरा बार है। अच्छा, किन मुद्दों के साथ है आप लोग? हम अभी किसी मुद्दे के साथ नहीं है, सही के साथ रहेंगे, जो कि हम लोग आरजेडी का सपोर्टर हैं, थे है भी, पर इस बार उम्मीदवार गलत चुन लिया गया है। अच्छा, तो हम लोग का दिमाग कुछ अलग अलग चल रहा है। इसकी पूरा है क्लियर अभी नहीं कर रहे हैं। क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 99% है, अलग हो गया है, 1% उसके तरफ है। लेकिन यानी अगर दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, हाँ, तो वहाँ जाते वक्त अंगूठा चेंज हो सकता है। अभी क्लियर नहीं नहीं, किए। अभी नहीं न कर सकते हैं क्लियर, इतना शेखर जी से आप लोग की नाराजगी क्यों? क्योंकि वो बोले बिहार में योग्यता नहीं है। यहाँ जो इतना पढ़े लिखे हैं आदमी सब, लड़का लोग घूम रहे हैं, और यूपी से मास्टर यहाँ आके बना दिए गए हैं। तो बिहार के लड़का में योग्यता नहीं है तो क्या इसे टीचर बन गया है, और सब लड़का टीचर बना है, हम लोग के एज का भी टीचर बना है। अच्छा, शेखर जी से नाराजगी, यहाँ पे कई उम्मीदवार हैं। कविता कुमारी साहा जदयू से है, जनसुराज से शशि यादव है, और जनशक्ति जनता दल से संजय यादव है, आम आदमी से मुकेश जी है। इतने उम्मीदवार में कोई आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, आप लोग को आप विरोध सिर्फ कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, वो गलती किए हैं इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। 15 साल से जीते हुए हैं, 15 साल में कुछ तो जरूर करते। बहुत कुछ हम लोग के गांव से चला गया है, मतलब अदर राज्य में, अदर अथी में, जो जिला में जो चीज बनते हैं वहाँ तो हर चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मधेपुरा से इस बार उसका कुछ डिसमिस है। यानी अभी तक आप कंफर्म भी नहीं किए? नहीं, हम कंफर्म नहीं किए हैं, कंफर्म तो कर देंगे ना, जाते वक्त देंगे। तो अभी हम बता के क्या करेंगे? क्या चाहते हैं? बदलाव मधेपुरा? हाँ, बदलाव चाहते हैं। राज्य में किसको देखना चाहते हैं? राज्य में तेजस्वी यादव को। यानी राज्य में तेजस्वी, मधेपुरा में बदलाव। हाँ बस। देखिए, इधर भाई साहब हम बात करेंगे आगे। देखिए, वहाँ सभी छठ घाट पे लगे हुए हैं। आज छठ का दिन है, ये आज शाम का अर्घ है, इसी में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे पहुंचे, क्यों नहीं मधेपुरा की जनता से जाने कि इस बार मधेपुरा का किंग मेकर कौन और यहाँ के विधायक कौन होंगे। क्या नाम है भैया? अमर कुमार। अच्छा, आप छठ घाट पे काम कर रहे हैं, आज शाम का अर्घ का दिन है। अच्छा, इस बार मधेपुरा में किंग मेकर कौन बनेंगे विधायक? प्रणव प्रकाश ही बनेगा। क्यों? शेखर जी यहाँ से 3 बार के विधायक हैं। नए विधायक था, लेकिन वो काम जो बोले हैं जितना वो करके नहीं दिखाया। मधेपुरा कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। क्या वो नारा जो है वो इस बार खत्म होने जा रहा है क्या? बिल्कुल खत्म होगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शेखर जी से हाँ, शेखर जी से राजद के उम्मीदवार हैं, लेकिन शेखर जी से सिर्फ आप लोग को नाराजगी है। देखिए, हम लोग लालटेन को वोट करते हैं, उसको चंद्रशेखर को वोट नहीं कर रहे हैं। लालटेन को वोट करते थे। कुछ दिन पहले एक
मतलब क्रिएटर थे, उसके पास गए वीडियो बनाने के लिए। तो उसको पूछा, वो लड़का बोल दिया क्या ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है, तो वो बोले अपने से कि हम विधायक है। उसका यही पहचान रह गया है। वही पहचान रह गया। हाँ, तो तब क्या, अगर वैसा पहचान वो बनाते तो बोलते नहीं विधायक सर आए हैं, वैसा कुछ बोल सकते थे ना। वैसा कहाँ कुछ वो लड़का बोले। तो कहीं ना कहीं शेखर जी से व्यक्तिगत नाराजगी है, कार्य नहीं किया। व्यक्तिगत हाँ, कार्य नहीं किए, बस इसके वजह से विरोध कर रहे हैं आप विरोध लोग। कर रहे हैं। अगर वो 15 साल में 5 साल काम कर देते, 10 साल वो अपना घर बनाने में लगा देते, 5 साल काम कर देते, तो कितना हम लोग को खुशी होता। चलिए एक बार काम कर दिया तो इस बार फिर चांस दे सकते। लेकिन फिर भी जीत के गया तो कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। रोड बना के कोई और जाता है, अपना पोस्टर लगा देता है। ये कहाँ का नियम है। इसीलिए शेखर जी से नाराजगी, यानी राजद के सपोर्ट में है, शेखर जी से नाराजगी। हाँ, राजद के सपोर्ट में है। हम लोग लालटेन को वोट करते हैं, सीधी सी बात है। तेजस्वी यादव के नाम पे और लालू यादव के नाम पे वोट जा रहा है उसको। इस बार नहीं कीजिएगा तो वो कि नहीं? कभी भी एक बार भी वो नहीं जीत पाता। अच्छा, अगर लालटेन के अलावा कहीं और रहता तो कभी भी नहीं जीत पाता, क्योंकि हम लोग उसको जानते हुए हैं। दादा लोग पापा लोग बताते हैं उसके बारे में। क्या बोले, मुखिया से चुनाव चंद्रशेखर नहीं जीत सकता। मुखिया से भी चुनाव लड़ते थे। अगर सिंबल लालटेन का नहीं रहता तो मुखिया से चुनाव जीतना दूर की उसको बात, नहीं है। एक पंचायत का हो जाता है, वार्ड सदस्य एक टीम का होता है, गांव का होता है, वार्ड सदस्य भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो खड़ा कीजिए। बहुत बड़ी बात कर रहे, विधायक है यहाँ के 3 बार। कोई विधायक नहीं है। आज बोलिए आने के लिए, इस गाँव आने के लिए बोलिए उसको है। बोलिए ना उसको लड़ने के लिए, औकात पता चल जाएगा। अच्छा, निर्दलीय में औकात का औकात उसको पता क्या है। और प्रणब बात प्रकाश है, प्रणब प्रकाश और को अपना नेता आए आती है। घूमने के लिए, वो कहाँ आ रहे हैं। आते घूमते सोचते हो अभी चलो, तक नहीं आए मुर्गा। कहाँ आए, नहीं आए। एक बार वो रोड का निर्माण हुआ था, हम लोग के जिंदगी में पहली बार वो रोड बना था, उसमें आए ऐसे शरीर दिखा दिए, बस हो गया, पोस्टर चिपका दिया, चला गया। अभी तक तो उस दिन से नहीं देखे हम लोग। नरेंद्र मोदी का आदमी है, इसीलिए तीर के साथ है। क्या लगता है, उससे कुछ उम्मीद है कविता कुमारी साहा से? कविता कुमारी साहा से कुछ उम्मीद है मधेपुरा के लिए? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए, लोगों में नाराजगी है राजद से नहीं, सिर्फ शेखर जी से। कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव टिकट देने में भूल कर दिए, जिसके वजह से आज ये बीपी मंडल की धरती मुरहो में लोगों ने जिस तरह से आज विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ शेखर जी का विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये अन्य उम्मीदवारों के साथ ये लोग जा रहे हैं। सभी अपने अपने बातों को रखे। फिलहाल इस खबर के प्रति आप लोग का क्या राय है, आप लोग कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। 24 लाइव, मैं उपवन कुमार।